give me just a 1 minute, girl, don't you make it difficult, and you will see that लंबा कद दूजा सोनी भी तो हद। तू क्यों नाच रही है एक ऊंचे लंबे कद पे? तेरा तो छोटा सा कद है। हाँ तो छोटी तो हूँ, डांस तो कर ही सकती हूँ। लंबा कद दूजा सोनी भी तो हद तीजा। कमर मटकाने से कुछ नहीं होता, हाथ भी लाने होते हैं। यूं करके यूं करती है वो। हाँ तो तू हिला ले, मैं तो कमर ही मटकाऊंगी। कैसे कर रही है ये? क्या घटिया गाना चला रखा है, इसमें कोई कैसे नाच लेगा? यूं 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 करके कूद रही है वो। कितना बेकार सा गाना है ये। घटिया मत बोल, ये बोल तेरे को डांस स्टेप नहीं आ रहे। सलमान खान का गाना है। ओ हेलो, सलमान खान का गाना नहीं है, अक्षय कुमार का गाना है, और वो भी उसका खिलाड़ी 686 मूवी का। ओ तू बॉलीवुड लवर है ही नहीं, तभी तो तुझे पता नहीं है कि कौन सी मूवी का गाना है। वेलकम मूवी का गाना है ये। एक्टर तो पता था ना, तेरी तरह तो नहीं है। सलमान खान बता रही थी। हाँ तो 1 पॉइंट तेरा, 1 पॉइंट मेरा। रिंकी। हाँ मम्मी, चलो तुम दोनों खाना खा लो। मम्मी बस 2 मिनट बाद खाऊंगी मैं, अभी स्टेप सीख रही हूँ मैं गाने के। पूरे दिन बस नाच गाना खेलना कूदना, ना खाना खाना है ना पढ़ना है। जल्दी आ जाओ, गरम गरम खाना खा लो, फिर ठंडा हो जाएगा। अभी खा रही हूँ मम्मी, 2 मिनट में आ जाओ जल्दी, वरना ये बेलन ही बजाऊंगी तुम में। हाँ खा रहे हैं। गेट पे कोई आया है, जा गेट खोल के आ। मैं क्यों खोल के आऊँ? छोटी हूँ तो मतलब मैं ही जाऊंगी, तू चली जा ना। बिल्कुल बेशर्मी हो गई है। मम्मी कोई गेट पे आया है तो जाके गेट खोल के आ जाओ ना। मम्मी गेट पे कोई है, तू ही चली जा। ये तो है ही नालायक। मैं ही जा रही हूँ, ये तो बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है। आपको नमस्ते मैडम। मम्मी गेट पे कोई आंटी आई हुई है, बुला ले अंदर ही। वो आई होगी काम वाली, मैंने बुलाया था उसको। ठीक है बुला लेती हूँ, आ जाओ। इधर बैठ जाओ। ओके मम्मी आ जाओ, आ गई काम वाली दीदी। आ गई तू? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं तो तेरा नाम भी भूल गई, क्या नाम बताया था तूने कल? मैम साहब मेरा नाम माया। माया द पिशाचनी। नहीं मैडम, माया द पिशाचनी नहीं, बस माया। हो अच्छा, आपका नाम बस माया है? नहीं मैडम, सिर्फ माया। बस सिर्फ माया नाम है आपका? मैडम केवल माया। अरे आपके मम्मी पापा ने तो बहुत लंबा नाम रखा है, बस सिर्फ केवल माया नाम। वाओ। एक गेड़ी वेड़ी है क्या मैडम? बोल दिया ना एक बार, मेरा नाम माया है, माया। माया द बाई। समझ गई, गॉट इट, माया द बाई। माया द बाई। माया तुम यहाँ आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें किचन दिखा देती हूँ और सारा सामान बता देती हूँ कहाँ रखा है क्या, है ना? आ जाओ। ओके मैम साहब, अभी आई। एटीट्यूड देख इसका, ऐसा लग रहा है काम वाली नहीं घर की मालकिन है। निकाल देंगे। सही बात है। चलो हम स्टेप्स पे फोकस करते हैं। आजा आजा, देख इसमें है वो गर्म पानी निकालने वाला गीजर, और ये रहा तेरा आरओ पानी के लिए है। यही पानी पियो, कभी तू बीमार हो जाए। और इसके अंदर बर्तन रखती हूँ, देख ले, देख ऐसे सजा सजा के रखने। और वहां मैंने सारे मसाले रख रखे हैं, इसमें नहीं, पीछे की साइड, ठीक है? और ये पीछे चिमनी है, चिमनी चलाए बिना घर में खाना मत बनाइयो, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा। और अभी पेंट कराया, गंदा हो जाएगा पूरा घर, ठीक है? और स्मेल अलग से हो जाती है। और देखिए पीछे यहाँ डस्टबिन रखती हूँ, यही डाली हूँ सारा कूड़ा। ठीक है मैम साहब। अब की घूर रही है, मटक रही है खड़ी खड़ी। चल चाय बना ले मेरे लिए। और मैं यूं कह रही हूँ, अब 2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जाऊंगी, चोरी वोरी करती हो तो मुझे पहले ही बता दिए, मैं तेरे भरोसे घर नहीं छोड़ के जाऊंगी फिर अपना।
ओ मेम साहब क्या बात कर रही है, चोरी वोरी वाला मेरा कोई हिसाब नहीं है। आप एक बार जाओ और वापिस आओ, आपको पूरा घर साफ मिलेगा। है घर साफ कर देगी? घर साफ नहीं करना, घर को साफ करना है। हाँ वही तो मतलब है मेरा, साफ मिलेगा मतलब एक एक कोना कोना ईचू ईचू करके चपका डालेगी मैं। नजर मेरी तेरे ऊपर ही है, काम कर ले, मटक रही है। ठीक है मेम साहब। मसाले वाली बनी है, एक ही कप बनी है, कभी सारा दूध इसी में चाय में डाल दे। ठीक है मेम साहब, पकौड़े और कर दो ना, रहने दो पकौड़े। मटक मत, कर ले काम। दिख रहा है मुझे डंग, 2 दिन में जब तक वहां आऊंगी ना अपने घर से, ये तो मेरे घर का नाश ही कर देगी। चल काम कर। सुनो बेटा, चिकनी चमेली छुपके अकेली पवन चलो के आई, ओह चिकनी चमेली छुपके, पानी इसमें है। अच्छा सुनो बेटा। हाँ मम्मी। बेटा मैं ना 2 दिन के लिए तुम्हारी मौसी के यहाँ जाऊंगी। हैं मौसी के? पर ऐसे अचानक से मौसी के घर क्यों जा रही हो मम्मी? अरे बेटा तुम्हारी जो मौसी है ना, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है। बेचारी की सुबह कॉल आई थी, बता रही थी कि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी, तो इसलिए ना मैं उसके घर जाऊंगी। ठीक है मम्मी, अगर मौसी की तबीयत खराब है फिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ और मम्मी हमारे खाने पीने का कैसे होगा, हम कैसे बनाएंगे? अब बेटा खाने की क्या चिंता करनी है, माया आ तो गई है, इसीलिए तो मैंने काम वाली लगाई है कि भाई मैं कहीं जाती हूँ बाहर तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है खाने के लिए। अब वो खाना भी बना जाएगी, घर की भी साफ सफाई कर जाएगी। तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है तो आराम से उठना, पढ़ना थोड़ी बहुत देर, और खाना तुम्हारा वो बना ही देगी, है ना। और शैतानी मत करना, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा किया ना तो बहुत मारूंगी। अरे मम्मी बेफिक्र रहो, ये छोटी है मैं तो बड़ी हूँ। बेटा ये बात मैंने तेरे लिए ही बोली है स्पेशली। ठीक है मम्मी, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाओ, लेकिन डैडी कब आएंगे? बेटा तुम्हारे डैडी से ना मेरी सुबह ही बात हुई, कह रहे मीटिंग ना पोस्टपोन हो गई है, अब कल है उनकी मीटिंग, परसों आ पाएंगे वो, तब तक तो शायद मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है हम रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ना मैं बार बार बोल रही हूँ तुम्हें, पीछे से ना माया को परेशान मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, और बाहर तो बिल्कुल मत घूमना ज्यादा, ठीक है। अपना घर में रहना, प्यारी बेटियों की तरह दोनों बहनें बन के रहना, कभी लड़ती रहो। ठीक है मम्मी, आप जाके ना पैकिंग कर लो, चलो बैठो तुम। ट्राई करो ना। बढ़िया है, अब मुझे लग रहा है ये भी नागिन है, ये दोनों बहन नागिन मिलके और इस छोरे को मारेंगी, लग तो रहा है मुझे। बढ़िया चल रहा है नाटक तो इस टाइम। कड़क। ये लो मेम साहब चाय। हाँ ला दे माया। माया चाय तो तूने बढ़िया बनाई है ना मेम साहब, मैं भी यही चेक करके लेके आई थी, बढ़िया चाय बनी है। चेक करके लेकर आई मतलब झूठी चाय पिला रही है तुझे? अरे नहीं मेम साहब, अलग से कटोरी में निकाल के 1 चम्मच चाय उसमें फिर मैंने पी, बढ़िया थी, झूठी थोड़ी पिलाएगी मेम साहब आपको। कभी झूठी पिला रही हो? नहीं मेम साहब। और सुन, कल मैं अपने घर जाऊंगी माई के, तो तू ना कल से 8 बजे आ जाइए, ठीक है? ठीक है मेम साहब। मेम साहब मैं ये कह रही थी कल तो सुबह आ जाएगी, पर अभी जल्दी जाने का है मेरे को घर। है घर जाने का है? ऐसे कैसे जाने का है घर? अब पहला दिन है, तू पहले दिन ही छुट्टी लेके जा रही है हाफ डे से, और सैलरी तुझे पूरी चाहिए। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, साफ सफाई करनी है। पहला दिन था ना मैडम, मैं तो इंटरव्यू देने आई थी, अपना इंट्रोडक्शन देने, फिर आपने काम पे लगा दिया, अब हो गया ना मेरा पूरा। चल ठीक है, एक काम कर, ये टेबल साफ कर दे और उधर थोड़ा कपड़ा मार दिए, उसके बाद चली जाइए, और कल से सुबह 8 बजे आ जाइए टाइम पे। ठीक है मेम साहब। लग तो ये मुझे चलाक ही रही है, नजर तो रखनी पड़ेगी इस पे, बालकों से बोल के जाऊंगी। वैसे सही है ना रिया, कल मम्मी भी चली जाएगी, फिर घर पे बस हम दोनों होंगे। अबे हमारे तो मजे ही मजे हैं 2 दिन तक। मैं तो सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूंगी। क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। सुन लिया वैसे मैंने, पर ये बात छोड़, मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी भी चली जाएंगी और हम इस काम वाली दीदी से अच्छी अच्छी डिश बनवाएंगे और मजे करेंगे।
सही मजा आ जाएगा ना। वैसे भी बोर हो गए हैं डेली रोटी और सब्जी खा खा के। मम्मी तो वही बोरिंग सब्जी बनाती है टिंडे की। कल से बनवाएंगे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैकरोनी। ओए ओए चाउमीन भी खाएंगे, ठीक है? हाँ सही बात है, चाउमीन भी बनवाएंगे, सब बनवा लेंगे 2 दिन में, है ना। और अगर इसे नहीं बना ना फिर मम्मी को बता देंगे और फिर मम्मी से हटा देगी, है ना? सही कह रही है, वैसे भी चालाक कितनी है। चल वैसे अब सो जाते हैं वरना मम्मी आ गई ना दोनों की दही बता देंगी। सही कह रही है यार, मैं नहीं चाहती कि मम्मी फिर से डांट लगा दे। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे रूम में चूहा हुआ तो नहीं आ गया या कोई भूत? रिया, ओए रिया, मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। ओए रिया उठना, ऐसा लग रहा है मर गई। इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है, वो भी इतनी गहरी नींद में? ओए रिया सुनना, मुझे डर लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बेड के नीचे कोई है? मुंह ढक के सो जाती हूँ, डर ही नहीं लगेगा। कुछ तो गड़बड़ है, अजीब सा लग रहा है। ये बेड क्यों हिल रहा है बार बार और एक अजीब सी आवाज भी आ रही है। ओए रिया उठ जाना, डर लग रहा है मुझे। क्या करूं? खुद ही झांक के देखती हूँ। कुछ भी तो नहीं है। बुद्धू रिंकी फालतू में ही ना कुछ भी सोचती है। अपना ही तो घर है, ज्यादा ही सोचती है तू। ऊपर वाले फ्लैट पे कौन चल रहा है? ये फ्लैट तो खाली है। रिया, ओए रिया उठ जाना, मुझे डर लग रहा है। हमारे ऊपर वाला फ्लैट तो खाली है लेकिन ऊपर से चलने की आवाज आ रही है। उठना रिया। क्या करूं, बहुत डर लग रहा है। इग्नोर ही करती हूँ। ये बाहर से किस चीज की आवाज आ रही है? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस गए? देखना पड़ेगा। रिया सुन, ओए रिया, शायद घर पे चोर है। ओए रिया, बाहर से आवाज आ रही है। भाई ये तो नहीं उठने वाली, मुझे चल के देखना पड़ेगा। कोई है क्या? मम्मी, कौन है? मम्मी, अबे ये लाइट कैसे चली गई? फोन की फ्लैश जलाती हूँ। कौन है? मम्मी आप हो क्या? डर सा लग रहा है मुझे तो। वहां से कुछ आवाज आ रही है, वहां चल के देखती हूँ। कौन है? कौन है? ये फोन फिर से बंद हो गया। इसकी लाइट को क्या हो गया है? रिया तू यहाँ क्या कर रही है? मत क्या सो गया? यहीं पे तो थी रिया, कहाँ चली गई? किचन से आवाज आ रही है, शायद पानी भरने गई होगी। देख रही है, ये ना मजाक का टाइम नहीं है, मुझे डर लग रहा है। रिया, यहीं पे तो थी रिया, कहाँ चली गई? ये बार बार फोन की लाइट क्यों बंद हो रही है? अरे उठ जाना,
उठ जा रिंकी, रिंकी। एक काम कर, अपनी ना जुराब सुंगा दे से। एक मिनट। हाँ, एकदम सड़ी हुई है ये, सुगा इसको। मम्मी आपको पता है हमारे घर में भूत है, भूत। वो इतना खतरनाक है। तू पागल वागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। तू पागल हो गई? कैसी बहकी बहकी बात कर रही है? भूत वूत कुछ नहीं होते। भूत देख लिए तूने? मम्मी मैंने अपनी आंखों से देखा है रात को किचन में, इतना अजीब सा फेस था। मम्मी प्लीज चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी चलो चलते हैं ना। बेटा कितने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं इस घर में? 4-5 साल हो गई हमें, आज तक तो कोई भूत दिखा नहीं। तुझे बड़ी अचानक से भूत दिखने लग गई। मम्मी क्या बोले जा रही है? कुछ भी इसके दिमाग में जो आ रहा है वही निकाले जा रही है अपने मुंह से। इसकी बातें मत सुनो, पागल वागल है। अरे कुछ भी नहीं बोल रहे, सच में मम्मी भूत है हमारे घर में। और तू क्या बोले जा रही है? तू भी इन्वॉल्व है क्या उसमें? मैंने देखा था तेरे को यहाँ बोतल लेके खड़े हुए। हाँ बोल ले, 2-4 और झूठ बोल ले। तेरे को पता भी है ना मैं कैसे सोती हूँ। एक बार सो गई ना तो उठती भी नहीं हूँ, सीधा सुबह ही उठती हूँ। मम्मी झूठ नहीं बोल रही, आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। रिंकी मैं तुझे बता रही हूँ, ये जो तू भूत की मूवी देखती है ना, हॉरर, ये देखनी कम कर दे। इनके चक्कर में तुझे ये सपने दिखते हैं और फिर बेहोश हो जाती है। मम्मी देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप एक काम करो, मौसी के यहाँ ले चलो मुझे अपने साथ प्लीज। मम्मी ये ना जाने की मारी कर रही है। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अकेले, मैं भी चलूंगी कहीं। तो चुप करो तुम दोनों, कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ। बोल दिया ना एक बार, मैं अकेली जाऊंगी तुम्हारी मौसी के यहाँ। घर पे रहना है तुम्हें और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ आ गई बात? मेरी बस आने वाली है तो मैं जा रही हूँ अब। मम्मी प्लीज ले चलो। हाँ मम्मी बाय। भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को तो देखा था किचन में। तू ना हॉरर बुक थोड़ी कम पढ़ाकर आई बात समझे, वरना किसी दिन आग लगा दूंगी उनमें। देखा मैंने, बोला ना कोई है, देख गेट बजा रहा है कोई। रुक एक मिनट, कौन है? मैडम गेट खोल दो, मैं हूँ माया। हाँ बच गई, माया है। ले आ गई माया दा पिशाचनी। माया दीदी आ जाओ अंदर। मेम साहब कहाँ है? माया दीदी मम्मी तो निकल गई। हो निकल गई इतनी कम उम्र में? कल ही तो मेरी जॉब लगी थी। हाय मेरी सैलरी कौन देगा? अरे निकल गई मतलब मौसी के यहाँ चली गई। अच्छा चली गई, बहुत बढ़िया हो गया मैडम, अब तो पूरा घर मेरा ही है। बताओ क्या खाओगे? देखो आज ना कुछ मतलब चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए तो पाव भाजी बना दो। और मेरे लिए चाउमीन। हाँ चाउमीन और पाव भाजी, अच्छा है अच्छा है। मैडम आप तो थोड़ी दुखी सी लग रही हो, क्या हो गया? हाँ थकी हुई तो लगूंगी ना, रात को भूत जो देखा है। आंटी इसकी मत सुनो, पहले आप बना दो, चाउमीन बना दो और इसके बना देना। हाँ नहीं पाव भाजी चाउमीन क्यों? अब आपकी मम्मी नहीं है तो आपकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी है मैडम? मेरी है ना। मैं ऐसे थोड़ी ना रिस्क ले सकती है, बताओ। तो आज आप लोग खिचड़ी खाओ, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं खिचड़ी बनाती है, फिर लेके आती है, फिर आप खाना। ऐसा लगता है कि हम इसकी नौकर हैं, ये थोड़ी हमारी नौकरानी। हाँ सही में ऐसे खूब चला रही है जैसे हम इसके नौकरानी, ये हमारी नौकरानी नहीं है। ओ हेलो मैडम, नौकरानी होगी आपकी माँ, मैं तो हाउसमेड है, हाउसमेड। खा ले चाउमीन। तू भी खा ले पाव भाजी। ये इतनी रात को कौन आ गया? रिया देखना गेट पे कोई है, जाके खोल दे। मैं नहीं जा रही, तू चली जाना, मुझे नींद आ रही है। मैं नहीं जा रही इतनी रात को, हमेशा मैं ही जाती हूँ, जाके खोल देना। कभी नहीं सुनती है। अरे यार इतनी रात को कौन आ गया? कहीं पापा तो नहीं आ गए? पर मम्मी तो बोल रहे थे कि पापा परसों आएंगे। गेट पे तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं था, शायद बच्चे होंगे।
खोल के नहीं आई क्या? खोल के आई थी, अब की बार तू चली जा, देख मैं तो नहीं जाऊंगी। अबे यार इतनी रात को कौन ही आ गया, देख कर आती हूँ। कौन आ गया गेट पे इतनी रात को? कोई दिख तो रहा नहीं है। कोई भी नहीं है, फिर घंटी किसने बजाई? जरूर कोई ना कोई बच्चा है जो शैतानी कर रहा है। फिर से कोई घंटी बजा रहा है। कहीं वही तो नहीं है जो मुझे कल रात दिखा था? एक बार और देखती हूँ। कौन है? कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम ही है। हे भगवान, ये तो गेट पीट रहा। रिया, 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 ओए उठ जल्दी उठ। क्या है? देखना कोई गेट बजाया जा रहा है, इतनी देर से घंटी बजाया जा रहा है और गेट पे कोई भी नहीं है। 3-4 बार खोल के देख लिया। हाँ देख, मैं भी गई थी तब भी कोई नहीं था। देख अब तो मुझे भी डर लग रहा है। देख मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है घर पे, तू ही नहीं मान रही थी। मम्मी को और भेज दिया, मौसी गया। कोई बात नहीं, मम्मी तो गई है, फोन तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ को कॉल कर मम्मी को। कर। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मम्मी कोई हमारा गेट बजा रहा है रात को। अरे बच्चों ने बजा दी होगी, मस्ती कर रहे होंगे वो तुम्हारे साथ। अरे मम्मी हम देख कर आ गए, कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ मम्मी कोई भी नहीं है गेट पे और गेट बजाया जा रहा है बार बार। बहुत डर लग रहा है हमें। डरने की कोई बात नहीं है, हवा चल रही है ना इसलिए भी बज रहे होंगे। सो जाओ तुम, कोई बात नहीं। अरे मम्मी ने तो वो नहीं काट दिया, क्या करें? सो ही जाते हैं मुंह ढक के, सुबह ही उठेंगे है ना। तुझे मजाक लग रहा है क्या? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है वहाँ कुछ ना कुछ तो किचन में। रिंकी तू पागल हो गई है, तेरे को 10 बार बोल रखा है कि मूवी वगैरह थोड़ी कम देखा कर, पर नहीं, तेरे को तो वही देखनी है और वही वहम तूने अपने अंदर पैदा कर लिया है। वहम नहीं था, सच था। मैं अभी भी बता रही हूँ तेरे को। अच्छा एक बात बता, हम यहाँ पे इतने साल हो गए, आज तक कभी तूने ऐसा कुछ देखा था और महसूस किया था? तो वही तो मैं कह रही हूँ, आज तक नहीं दिखा तो मैंने कभी बोला था? अब दिखा है तो बता दिया ना। देख रिंकी, मुझे भी पागल मत बना और खुद भी मत बन। चल मान भी लेते हैं हुआ है ऐसा, पर हो गया तो हो गया, रात गई बात गई, बुरा सपना सोच के भूल जा। कह तो ये सही रही है, बुरा सपना सोच के भूल ही जाती हूँ। हाँ तो बात तो मैं सही ही बोलती हूँ, पर तो सुनती का है मेरी। छोड़ रिंकी, इतना क्यों ही सोचना किसी चीज के बारे में। कुछ खा पी लेती हूँ। पानी कहाँ चला गया? एक मिनट, मैं अपने साथ टॉवल लेके तो आई नहीं, फिर ये किसने दिया मुझे?
ओए थैंक यू, तूने मुझे टॉवल दे दिया। टैप में पानी नहीं आ रहा था, लगता है टंकी का पानी खत्म हो गया होगा। एक सेकेंड, मैंने कब दिया तेरे को टॉवल? क्यों मजाक कर रही है? तेरे अलावा वॉशरूम में आएगा कौन? तूने तो दिया था मुझे टॉवल। और वैसे भी मेरे अलावा रूम में कौन था? तू ही थी ना। बहन मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे को टॉवल नहीं दिया। और दूसरी बात, जब तू वॉशरूम में गई थी ना, तभी मैं बाहर आके बैठ गई थी और तब से फोन ही चला रही हूँ, तो मैं क्यों दूंगी तेरे को टॉवल? तूने नहीं दिया तो फिर मेरे को टॉवल किसने दिया है? मैडम मैंने दिया था ना आपको टॉवल, मैं ही तो आई थी। ओए मेरा थैंक यू वापस दे, आंटी को दूंगी। मुंह बंद कर अपना। पर एक सेकेंड, जब से मैं बाहर आई थी आप तो यही काम कर रही थी, आप कब गई रूम में? वो हाँ, मैं गई थी ना मैडम, 1 सेकंड के लिए गई थी, बीच में टॉवल देने ही गई थी, बस उनकी आवाज़ सुनी मैंने, लेकिन आप फ़ोन में लगी हुई थी। आपका सारा ध्यान तो फ़ोन में रहता है, मेरे को कैसे देखोगी आप? मैंने देखा नहीं, पर हाँ मैं फ़ोन में देख रही होंगी इस टाइम पे। मैडम मैं ये कह रही थी कि मैंने सब साफ कर दिया है, ये भी साफ कर दिया, वो पैनल भी साफ कर दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, सब कर दिया। अब मैं जा रही हूँ। ओके। और खाना खाना बना दिया? हाँ खाना बना दिया ना मैंने, खिचड़ी बना दी, आप लोग खा लेना। ठीक है, बाय भैया। बाय। एक तो मेरे को ना 1-2 दिन से इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। मेरे को भी आ रही है नींद तो, पर तेरे को तो इसलिए आ रही हो कि तेरा बॉयफ्रेंड सो गया होगा। चुप कर, जी जाए तेरा। चल अब। मस्त जोक मारा रे. या हस रे हलकट हस. ये क्या हो गया? पता नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ। यार रिंकी, हम बहुत दिन से तुझे देख रहे हैं, तू क्लास में भी चुप चुप रहती है, कोई दिक्कत हो रखी है क्या? यार देख, एक बात है तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे सब, तो इसलिए किसी से शेयर करने का मन भी नहीं कर रहा। अगर तू बता सकती है तो बता, क्या पता हम सॉल्यूशन निकाल दें। तो सुन, पता है कुछ टाइम से ना हमारे घर में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात को मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तो किचन में मैंने अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, ये मन का वहम है या सच में घर पे कुछ है, इसलिए अजीब ही लग रहा है। जिसको भी बता रही हूँ सब यही बोल रहे हैं कि मन का वहम है। समझ गया रिंकी, मुझे लगता है ना तुम्हारे घर पे किसी का साया है, तो किसी को बुला लेना, पंडित जी वगैरह को घर। यार पंडित वगैरह को बुलाऊंगी ना तो फालतू में बात ही फैलेगी, और मेरी मम्मी से भी बात हुई थी,
मम्मी ये बोल रही थी कि ये मेरे मन का वहम है, हॉरर वीडियोस देखना कम कर दे। अब पंडित को थोड़ी ना बुला सकती हूँ अगर मम्मी नहीं है तो। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो यही काम करता है, तू कहे तो मैं उसे बुला लूं? शायद जिसको बुलाया था वो आ गया। बॉयफ्रेंड ही आया होगा इनका, जैसे मटकती गई हैं गेट खोलने। आ जाइए। यही वो घर है जिसके बारे में मोहित ने आपको बताया होगा। दीदी ये कौन है? मैंने तुझे बताया था ना कि कौन आने वाला है, ये वही है। मैडम जी, ये कौन है? आपके बॉयफ्रेंड है क्या? माया तुम अपना काम करो ना, वो मेरा दोस्त है, इतना ध्यान मत दो। मैं तो पूछ ही रही थी, आपकी माँ ने ही बोला था कि ध्यान रखना। देखो जो कुछ भी मैंने बताया था वो सब इसी घर में हमारे साथ होता है। देखो, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है तो अभी पता चल जाएगा। अगर इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो ये मशीन अभी डिटेक्ट कर लेगी। मैडम जी क्या दिखवा रहे हो, बताओ ना एक बार मुझे भी। मैं कुछ नहीं करा रहे ना, तुम अपना काम करो ना, इसको भी सब कुछ जानना होता है। मुझे एक बार आपके घर के कोने कोने चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, आप करिए जो आपको सही लगता है। हाँ, चेकिंग? ऐसे कैसे चेक कर लेगा मैडम ये हमारे घर में आके? अरे माया, कुछ काम करा रहे हैं हम, करने दो ना, आप करो। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। कुछ पता चला? देखो, ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल है। आपको एक बार बाहर जाना पड़ेगा ताकि मैं उससे अकेले में बात कर सकूं। ठीक है, अगर हम सबको बाहर जाना है तो हम बाहर वेट कर लेते हैं, आप अपना काम करो। ऐसे कैसे हम अपना पूरा घर आपके हवाले करके चले जाएं? हाँ, चालाक बन रहे हो मैडम जी। मैं तो नहीं जा रही अपने घर को इसके हवाले करके। चोरी वोरी कर ली तो? अरे माया, घर में कुछ करा रहे हैं, एक बार उनको अगर घर अकेला चाहिए तो चल लेते हैं ना बाहर। नहीं मैडम जी, मैं तो नहीं जा रही। आप एक बार अपनी मम्मी से बात कर लो, फिर वो बोल देंगी तो कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ माया आंटी, चलो जल्दी हमारे साथ बाहर है। ओ हेलो मैडम, थोड़े तमीज से बात करो। हम मतलब कह रही हूँ आंटी चलो बाहर हमारे साथ। हाँ चलो ना आंटी बाहर प्लीज। ठीक है, इतना कह रही हो तो तुम चलो। बस अब जो भी हो ना, घर में पता चल जाए। अरे क्या चल रहा है मैडम जी? कोई मुझे भी बताएगा कि नहीं? आखिरकार मैं भी इधर काम करती है, मेरा पूरा हक है ना जानने का। माया तुम ना चुप ही खड़ी रहो, जब कुछ पता चलेगा तो तुम्हें बता देंगे। कैसी बातें करती हो मैडम? अब आप एक बात देखो ना, मालकिन ने मेरे भरोसे छोड़ा है ना घर, छोड़ा है ना। अब कुछ चोरी वोरी हो गई तो किस पे नाम आएगा? मेरे पे नाम आएगा। वैसे भी आपकी मम्मी को लगता है मैं चोर हूँ। माया तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो अंदर इंसान गया है ना वो चोर नहीं है, वो बस कुछ चेक करने के लिए आया। घर को चेक करेगा उसके बाद चला जाएगा, तो डोंट वरी। मैं तो डोंट वरी ही हूँ मेम साहब, पर फिर भी बता देते तो अच्छा रहता। अरे रिंकी को कुछ वहम हुआ है तो वही चेक करने के लिए आया हूँ। हाँ, कैसा वहम? तुम्हें सब जानना है, नौकर हो ना, नौकर बन के रहो। नौकर होगी तुम्हारी माँ, मैं तो हाउसमैन। आ गए तुम? देखो रिंकी, मैंने तुम्हारा घर चेक कर लिया है, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जैसा सोच रही हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से किचन में किसी को देखा था, और गेट बजते हुए भी। देखा रिंकी, मम्मी सही बोलती है कि हॉरर मूवी थोड़ी कम देखा कर, पर तेरे दिमाग में कहाँ आती है ये बातें? तेरे को वहम ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है घर में।
मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ वो वहम नहीं था, मैंने सच में किसी को किचन में देखा था। अरे कैसा वहम मैडम जी, मुझे भी तो बताओ। अरे माया आंटी, इसको लगता था कि हमारे घर में कोई भूत है। ये लो, भूत? इस घर में भूत तो हो ही नहीं सकता मेम साहब, मैं कितने सालों से काम कर रही है इधर, तुम तो अभी आए हो ना, मेरे से ही पूछ लेते, इधर कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर तो घर है ये। हाँ तो ठीक है ना, एक बार बुला लिया, चेक करा लिया, सब क्लियर तो हो गया ना एटलीस्ट। मेम साहब को बताना पड़ेगा कि तुम दोनों का इलाज कराए, दोनों लड़कियां पगला गई हैं। हे माया आंटी। चलो रिंकी, मैं चलता हूँ, और अगर कुछ काम हो तो जरूर याद करना। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वापस मत आना। क्या आप श्योर हैं कि हमारे फ्लैट पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है। देखो रिंकी, मैं तुमसे ऊपर खुल के बात नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारा ऊपर पूरा परिवार था और मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो, ताकि मुझे तो क्लियर हो जाए कि कुछ तो प्रॉब्लम है फ्लैट पे। देखो रिंकी, जब मैंने अपनी मशीन में चेक करा तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ तो नेगेटिव है, लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा पता लगा के ही तुम्हें बता पाऊँगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ ऐसा मत करना ताकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम आराम से पूरे मामले की जानकारी निकालो और उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ओके, थैंक यू। मुझे लगा ही था कुछ तो दिक्कत है। कल आपने मुझसे कहा था कि आप इस बारे में पता करेंगे कि सच में हमारे घर में कोई बुरी आत्मा है या बस वो मेरे एक मन का वहम था। तो आपने इस मामले पे कोई जांच की? हाँ, पता तो चला है। अच्छा, तो मुझे जल्दी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब एक वहम था या सच में इस घर में कोई बुरी आत्मा घूम रही है। तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हें बाहर भेजा था? हाँ मुझे याद है, कल आपने हमें बाहर भेजा था। तो तभी तो मुझे इस यंत्र से पता चला कि तुम्हारे घर में एक साया नहीं, दो साया घूम रहे हैं। तो दो आत्मा? हाँ, अब हम क्या करेंगे? हम क्या कुछ सॉल्यूशन निकालो ना। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पर डरने की जरूरत क्यों नहीं है, और क्यों नहीं बिगाड़ेंगी वो हमारा कुछ? क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ है। अरे भूतों के साथ क्या ही गलत हो सकता है? हुआ है उनके साथ बहुत गलत। जब मैंने आसपास के लोगों से बात करी तब मुझे पता चला। जितना भी सामान है घर में वो सारा का सारा निकाल के यहाँ रख दो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चाकू से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। कौन हो तुम? हमारे पास कुछ भी नहीं है। कौन हो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। नहीं भाई साहब छोड़ दो। पापा बताओ, पापा छोड़ो मुझे। प्लीज भाई साहब, प्लीज इसे छोड़ दो प्लीज। मेरी एक ही बेटी है भाई साहब, प्लीज इसकी शादी होने वाली है भाई साहब, प्लीज मेरी बेटी को मार डाला। बुढ़े सामान नहीं है भाई साहब, मुझे छोड़ दो। हाँ, बेचारों के साथ हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन अब उनको इस घर से भगाएगी कैसे? तो मुझ पे छोड़ दो, शाम को बताता हूँ। ठीक है। अरे साहब, आप फिर आ गए। क्यों बार बार आके टाइम खोटी करते हो, हमारा भी और अपना भी? कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। उस दिन भी तो देख के गए थे आप, कुछ मिला नहीं ना। वो कहाँ है दोनों चिरमटी मिरमटी? देखो माया,
मेरे से नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब पता है। अरे साहब, कैसा नाटक, कौन सा नाटक? आपको 2 दिन पहले भी तो समझाया था ना, आप खुद भी तो देख के गए थे ना, यहाँ कोई भी नहीं है। उन बच्चियों ने ना आपको भड़का दिया है साहब, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब मेम साहब भी घर पे नहीं है तो आप बार बार आओगे, अच्छा नहीं लगता साहब। और वो छोटी बच्चियाँ हैं, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। देखो माया, मेरे से चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम 10 साल पहले ही मर चुकी हो। तो माया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अपने असली रूप में आओ। मुझे तो इतना डर लग रहा है, अंदर क्या चल रहा होगा। सोच तो मैं भी रही हूँ क्या चल रहा है अंदर, डर तो एक मुझे भी लग रहा है अब। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारी काम वाली को क्यों रोका उसने? कहीं हमारी काम वाली तो भूत नहीं है? अब यार कुछ भी तू मुँह से निकाल रही है, उससे कोई नहीं डरेगा। देखिए उसकी शक्ल कैसी है। हाँ ये बात तो सही है, भूत कम नौटंकी ज़्यादा लगती है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया। क्या बात करेगा तू मुझसे? क्या बात करना चाहता है तू? आखिर तूने पहचान ही लिया ना मुझे, लेकिन तू क्या कर सकता है? मुझे अच्छे से पता है, इस घर में 2 आत्माएं, तो तुम उसे बुलाओगी या मैं उसे बुलाऊं? नहीं नहीं, मेरे पापा को क्यों बुलाना है? तुम्हें जो बात करनी है तुम मुझसे करो। जितना कहा उतना करो, वरना नहीं नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कोई बुरी आत्मा नहीं हो। अगर बुरी आत्मा होती तो अब तक उन पे हावी हो चुके होते, लेकिन तुम उन्हें बस परेशान कर रहे हो। तुम उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? तुम इस घर को छोड़ के क्यों नहीं जाते? इस घर को छोड़ के चले जाए? ऐसे कैसे चले जाए? ये घर तो हमारा ही है। इस घर में हमारी यादें बसी हुई हैं। अगर उस दिन उन दरिंदों ने हमें नहीं मारा होता तो आज मेरी बेटी की शादी हो जाती, आज इसका भी एक परिवार होता और हमारा परिवार भी खुशी से रह रहा होता। और तुम बोलते हो कि हम ये घर छोड़ के चले जाए, जो कि कभी नहीं हो सकता। तुम इंसान होते ही ऐसे हो, अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें और बाहर निकाल दिया, इससे अच्छा तो हमें भी अंदर रख लेता। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो वो बेचारी बच्ची कितनी डरी हुई है। उस परिवार की गलती नहीं है तो हमारी क्या गलती थी? उन दरिंदों ने हमें मार डाला, चोरी करने आए, चोरी तो की और हमें भी मार डाला, इसमें हमारी क्या गलती? मैं उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाया था कि बेशक मुझे मार लो पर मेरी फूल सी बच्ची को छोड़ दो, क्योंकि इसकी शादी होने वाली थी। पर उन्होंने तो मेरे से पहले इसको ही मार डाला। तो जरा सोचो कि एक बाप के आगे उसकी बेटी की मौत देखी है मैंने, तो कैसा फील हुआ होगा मुझे। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ऐसी इच्छा रह गई थी जिसकी वजह से आपकी आत्मा अभी तक भटक रही है? अगर हो पाया तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, ताकि आप इस घर को छोड़ के जा सको और आपकी आत्मा को शांति मिले। हमें कोई मुक्ति की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। अगर तुम सच में हमें मुक्ति दिलाना चाहते हो तो जो इस घर में परिवार रह रहा है उन्हें यहाँ से जाने को बोलो। हम इसमें ही खुश हैं और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और इसी में उनका भी भला है और हमारी भी खुशी है। वरना अगर वो यहाँ से नहीं गए तो हम उन्हें भी मार डालेंगे। ठीक है, अगर आपकी आखिरी इच्छा यही है तो वो लोग इस घर को छोड़ के जाएंगे। आ गया। कुछ पता चला अंदर? बात हुई आपकी? हाँ, पता चला। हाँ, अच्छा क्या बात हुई आपकी? आपने भूत को भगा दिया ना? देखो, बात कुछ ऐसी है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है उनके साथ? तो हुआ कुछ यूं था, ठीक है, अगर आपकी आखिरी इच्छा यही है तो वो लोग इस घर को छोड़ के जाएंगे। तो सॉल्यूशन यही निकला है कि आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। पर अभी तो हम घर में अकेले हैं, हम कैसे जा सकते हैं? एक बार मम्मी से बात कर लेते हैं ना। हाँ, कर कॉल मिला।
हेलो मम्मी। मम्मी मैं पहले ही नहीं बोल रही थी भूत है हमारे घर में, आपने सुनी नहीं हमारी बात। देखो हमने ना उसको बुलाया था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो चेक करते हैं, उसने बताया हमारे घर में भूत है और वो घर को छोड़ के भी नहीं जाएगा। अब क्या करें? हाँ आंटी, आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा अगर आप अपने परिवार की खुशी चाहते हो तो। देखा मम्मी, सुना आपने? मम्मी सही बोल रही थी रिंकी, इस घर में कुछ ना कुछ है, हम यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब मम्मी हम इस घर में भी नहीं रुक सकते, अब बताओ हम क्या करें जल्दी। बेटा वहाँ मत रुकना तुम बिल्कुल भी। हाँ मम्मी अब तो हम वैसे भी नहीं रुकने वाले, हम अभी आ रहे हैं आपके पास, हम तो घर के अंदर भी नहीं जा रहे अब। ठीक है बेटा आ जाओ फिर मैं देखती हूँ कुछ। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। लगा दो ताला लगा दो। ठीक है आप ताला लगा दो, हम नहीं घुसेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस घर को मैं लॉक कर देता हूँ और ट्राई करना कि ये गेट आज के बाद कभी ना खुले। हाँ लगा दो लगा दो। चलो